पत्रकार पर हमला, धरना प्रदर्शन कर पत्रकारों ने हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस के कुछ तथाकथित नेताओं ने बुधवार को जिस तरह से नंगा नाच किया, उससे पार्टी पर कई सवालिया निशान लग गया है। इस दौरान उन्होंने कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी निशाना बनाया, जो देश के चौथे स्तंभ पर सीधा साधा हमला है। इसी के विरोध में गुरुवार को पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में धनबाद के पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरनास्थल पर धरना एवं विरोध प्रदर्शन कर हमलावर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। धरना के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की गई, अगर हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। इस धरना में जिले से सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार की है, जब कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी के पुत्र और उनके भाइयों के बीच कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई। इसी को कवरेज कर रहे पत्रकारों पर उनके भाई और बेटों ने हमला कर उनके मोबाइल छीन लिए। इस घटना ने पत्रकारों के बीच आक्रोश की लहर पैदा हो गई, जिसके बाद पत्रकारों ने बैठक कर इस घटना की निंदा की। बैठक में पत्रकारों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं धनबाद विधायक राज सिंघा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने मांग की है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी जिला प्रशासन करे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को हुई घटना के संबंध में धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अगर 24 घंटे के भीतर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार साथी 19 अप्रैल को नए समाहरणालय भवन के समक्ष धरना देंगे। इसके बाद एक दिन का भूख हड़ताल भी किया जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनके द्वारा धनबाद थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हाँ, आगे ऐसे घटना न हो इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। ये देखिए, जो पत्रकारों पर जो हमला हुआ, इतना क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हमला और खुलेआम सड़क पर, ये इस बात का परिचायक है कि एक तो यहाँ सबसे पहले जो भी संगठन, राजनीतिक संगठन हो या कोई, खास करके कांग्रेस का जो सवाल है, यही कारण है कि 40-45 वर्ष पुरानी पार्टी की आज ये दशा है। उन लोगों को इस पर सुधार करना होगा, अन्यथा इसी तरह प्रखंड से लेकर ऊपर तक जो ये बहरा गए हैं तो इसी तरह निर्वासित होते रहेंगे। एक दो नेता अगर इनके राष्ट्रीय हैं भी, जो बाकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो नहीं जीत पाएंगे। इस हारे हुए लोगों का, चरित्रहीन लोगों के कतार के बल पर आप ये युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध कहीं जीता जाएगा। ये चारित्रिक बल से कोई भी लड़ाई की जाती है, आपका वो बल कमजोर है, छिन्न है, तो उनको इस पर रिएसेस करना चाहिए। ये एक उदाहरण है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, जिला प्रशासन की सुस्ती, हम जानते हैं कि जो जिला प्रशासन है, अब तक सारे जगह फुटेज लगे हुए हैं, वीडियो फुटेज जारी हो गए हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हमारे एफआईआर करने के लिए आप रुके हुए हो, एफआईआर तो हो चुका, क्या करते हो देखेंगे। चूंकि पूरी रात सत्ता पक्ष के मंत्री फोन पर लगे रहे हैं, यहाँ अधिकारियों को कहते रहे कि इस मामले का किसी तरह निपटाओ, तो वो निपटने वाला नहीं है। जब अपराधियों ने एक के बाद एक 6 गोली उतार दी युवक के शरीर में। पुराने विवाद में युवक की हत्या।
आरा नगर थाना क्षेत्र के भलुहीपुर मोहल्ले में एक युवक के शरीर में ताबड़तोड़ 6 गोली उतार दी। मृतक भलुहीपुर मोहल्ला का रहने वाला वकील यादव का पुत्र गोलू कुमार है। घटना को अंजाम गांव के ही कुछ लोगों ने दी है। घटना के बाद परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक का गांव के ही कुछ युवकों के साथ पिछले 2 साल पहले विवाद हुआ था। उस विवाद में मृतक पर मारपीट का केस भी किया गया था। उसी केस को वापस लेने के लिए मृतक आग्रह कर रहा था। उसी को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया, जिसमें बुधवार शाम उसे गोली मारने की धमकी दी गई थी। गुरुवार को जब वह गाय खरीदने के लिए गढ़हनी जा रहा था, वैसे ही अखाड़ा पर पहुंचा। 5 से 6 की संख्या में युवक घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे। का दौरान अपराधियों ने उसके शरीर में 6 गोलियां मारी। उसके बाद सभी अपराधी फरार होने में सफल रहे। बेटे की हत्या का सदमा नहीं झेल पाई मां, जनाजे के सामने तोड़ा दम। रोहतास, बिहार के रोहतास जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अपने बेटे की हत्या की खबर सुनकर मां को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने जनाजे के सामने ही दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में हुई 2 मौतों से कोहराम मच गया है और मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात चंद तनपीर पहाड़ी के पास मजनू गद्दी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां आयशा खातून की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पहले स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया, फिर वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। मामला काम करने वाला मजदूर है, 27 मार्बल उतारते हैं जी। और सुबह में घर से गए थे और 6:45 बजे मालूम चला कि ऐसा घटना हो गया। चंद्रचैतपुर रोड ताराचंडी जो जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले आलमगंज गोसियान मोहल्ला का। क्या गोली मारी? क्या मारी? अब तो आया कनपट्टी में गोली लगा है। जो सड़क है उस पर एक चलनिया करने वाला युवक था, उसका शव मिला है, गोली मारा गया। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध भी हमारे इसमें है, नज़र में है, उसका हम लोग पूछताछ कर रहे हैं आगे। सर कहाँ के व्यक्ति थे, क्या थे? बताया ना, चलनिया के। ठीक।